जब कौत्स राजा रघु के द्वार पर पहुंच जाते हैं और राजा रघु द्वारा उनका आदर सत्कार किया जाता है, तो किस प्रकार से उनसे बातचीत करते हैं, क्या उनको कहने की बात कही गई है? कालिदास जी कहते हैं कि तमार्चयित्वा विधिवत् विधिज्ञः तपोधनं मानधनाग्रयायि विशाम्पतिरवीष्टरभाजमारात् कृताञ्जलिः कृत्य विदित्युवाचः त्यविदित्युवाच। तम अर्चित्वा विधिवत विधिज्य तपोधनम मान धन अग्रयायी विषापति विष्टर भाजम आरात कृतांजलि कृत्य वित्त इति उवाच। अब इसमें देखते हम, उवाच बोला, कौन बोला, किसको बोला, वही बात फिर आ जाती है। तो उवाच बोला, अब बोलने वाला कौन है? यहाँ विधिज्ञ। विधिज्ञ का अर्थ है शास्त्रों को जानने वाला। मान धन अग्रयायी, मान ही धन है जिनका, ऐसे लोगों में अग्रणी। विषापति, विषापति का अर्थ है, विष होता है प्रजा, प्रजा का स्वामी अर्थात राजा रघु। कृत्यवित्त, कृत्यवित्त होता है किए जाने वाले कर्मों को जानने वाला, अर्थात जो उसके लिए जरूरी आवश्यक कार्य होते हैं, जो करने होते हैं, उनको जानने वाला, वो राजा रघु बोला। अब दूसरी बात आती है किसको बोला। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पहला था कौन बोला और दूसरा किसको बोला। अब जिसको बोला उसमें देखिए यहाँ पर एक शब्द दिखाई दे रहा है आपको, तम, उसे। किसको? तपोधनम, तपस्वी को, तपस्या ही जिनका धन है, ऐसा व्यक्ति तपस्वी। और इससे संबंधित विष्टर भाजम, एक शब्द और आया है विष्टर भाजम, अर्थात आसन पर विराजमान। ये तीन शब्द हैं, इनसे जोड़िए कि आसन, आरात का मतलब पास में ही, पास में ही आसन पर विराजमान उस तपस्वी को बोला। कृतांजलि ही, हाथ जोड़ते हुए, अर्चित्वा विधिवत, विधि पूर्वक उसको पूजा सामग्री अर्पण करके। तो अब हम कैसे कहेंगे इसको? सबसे पहले लेंगे यहाँ पर विंशापति ही राजा रघु। राजा रघु कैसे थे? शास्त्रों को जानने वाले, मान ही धन है जिनका, ऐसे लोगों में अग्रणी और किए करने योग्य कर्मों को जानने वाला राजा रघु। आरात विष्टर भाजम तम तपोधनम, पास में ही आसन पर विराजमान उस तपस्वी को विधिवत अर्चित्वा, विधि पूर्वक नियमानुसार पूजा सामग्री अर्पण करके, कृतांजलि ही, हाथ जोड़ते हुए, इति उवाच, इस प्रकार बोला। अर्थात वहां पर राजा रघु द्वारा उनका आदर सत्कार किया गया है कोत्स का, और आदर सत्कार करने के पश्चात वो उनके आने का कारण पूछते हैं, तो हाथ जोड़कर उनके आने का कारण पूछ रहे हैं। क्या कहते हैं अगले श्लोक में बताया गया। अपि अगर्णिम मंत्र कृतां ऋषीणां कुशाग्र बुद्धे कुशली गुरु ते यतः तवया ज्ञानम अशेषम आप्तम लोकेन चैतन्यम इव उष्ण रश्मि। कि एक एक शब्द को फिर से देखते हैं हम। यहाँ पर कुशाग्र बुद्धि प्रयोग किया गया है। कुशाग्र बुद्धि कोच के लिए प्रयोग किया गया है कि हे तीव्र बुद्धि, हे कुशाग्र बुद्धि कोच से। अपि, यह अपि का अर्थ यहाँ पर भी होता है, लेकिन जब ये श्लोक के प्रारंभ में है तो यहाँ प्रश्नवाचक बन जाएगा।
कि ते गुरु कुशली अपि, क्या तुम्हारे गुरु कुशल पूर्वक हैं। कौन से गुरु? अग्रणी मंत्र कृता ऋषिणाम, जो मंत्रों का साक्षात्कार करने वाले ऋषियों में अग्रणी हैं, यानी कि श्रेष्ठ हैं। मंत्रों से खुद जानकार, मंत्रों के जानकार है जो ऋषि हैं, उनमें जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे तुम्हारे गुरु क्या कुशल पूर्वक हैं। यतः तवया ज्ञानम अशेषम आप्तम है, यतः जिनसे तवया तुम्हारे द्वारा ज्ञान अशेषम यानी संपूर्ण आप्तम प्राप्त किया, जिनसे तुमने संपूर्ण ज्ञान वेद वेदांग आदि का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है। क्या मंत्रों का साक्षात्कार करने वाले ऋषियों में श्रेष्ठ ते गुरु कुशली अपि, क्या तुम्हारे गुरु कुशल पूर्वक हैं। अर्थात उनका कुशल क्षेम पूछा गया है गुरु जी का, वर्तंतु जी का, और जिनसे आपने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे गुरु की बात की गई है। और वो संपूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त किया गया है, उसकी उपमा करते हुए कालिदास जी कहते हैं कि लोकेन चैतन्यम इव उष्ण रश्मि है, लोकेन संसार में चैतन्यम इव चेतनता के समान उष्ण रश्मि है सूर्य से। अर्थात जब सूर्य प्रकाशित होता है तो जिस प्रकार उनसे ये संपूर्ण संसार चेतनता को प्राप्त करता है, सूर्य के प्रकाशित होने से संसार जिस प्रकार संपूर्ण संसार चेतनता को प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार आपने उस गुरु वर्तंतु जी से 14 प्रकार की विद्याओं को प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया है और अपने आप को प्रकाशित किया है। तो ये उपमा अलंकार को दर्शाया गया है। क्या ऐसे वो तुम्हारे गुरु कुशल पूर्वक हैं, कुशल क्षेम हैं। तो देखिए कितना अच्छा यहाँ पर उपमा अलंकार को दर्शाया गया है।